संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद यूएनएससी एक बार फिर से वैश्विक बहस का केंद्र बन गई है और इस बार मामला सिर्फ किसी युद्ध या संकट का नहीं, बल्कि स्वयं इस संस्था की प्रासंगिकता और लोकतांत्रिक स्वरूप पर सवाल उठाने का है। 1945 स्थापित यूएनएससी दुनिया की सबसे ताकतवर संस्था मानी जाती है, जिसका उद्देश्य वैश्विक शांति और सुरक्षा बनाए रखना है। लेकिन दुर्भाग्यवश इसका ढांचा आज भी उसी पुराने तंत्र पर आधारित है, जहां सिर्फ 5 स्थायी सदस्य अमेरिका, रूस, चीन, ब्रिटेन और फ्रांस वीटो पावर के साथ पूरी दुनिया की किस्मत का फैसला करते हैं। यह 5 देश अपनी मर्जी से किसी भी प्रस्ताव को रोक सकते हैं, भले ही बाकी दुनिया उसका समर्थन क्यों न कर रही हो। इस व्यवस्था में भारत, जापान, जर्मनी, ब्राजील जैसे देश, जो आज की दुनिया के प्रभावशाली और जिम्मेदार राष्ट्र हैं, स्थायी सदस्यता से वंचित है। भारत लंबे समय से यह मांग करता आया है कि यूएनएससी का पुनर्गठन होना चाहिए, ताकि यह संस्था अधिक समावेशी, पारदर्शी और आज की जमीनी हकीकतों को प्रतिबिंबित करने वाली बन सके। भारत का कहना है कि परिषद में स्थायी सदस्य देशों की संख्या बढ़ाकर उसमें एशिया, अफ्रीका, लैटिन अमेरिका और पश्चिमी यूरोप से भी देशों को शामिल किया जाना चाहिए, ताकि शक्ति का संतुलन एक तरफा न होकर वैश्विक हो। भारत खुद भी स्थायी सदस्यता की दावेदारी कर रहा है, लेकिन वह केवल अपने लिए नहीं, बल्कि वैश्विक दक्षिण, ग्लोबल साउथ और छोटे विकासशील देशों के लिए भी आवाज उठा रहा है, जिनकी समस्याएं और हित अब तक इस संस्था में पूरी तरह से अनसुनी रही हैं। उदाहरण के लिए अफ्रीका जैसा विशाल और विविध महाद्वीप आज तक सुरक्षा परिषद में स्थायी रूप से प्रतिनिधित्व नहीं पाता, जो कि एक बड़े अन्याय को दर्शाता है। भारत का कहना है कि आज की दुनिया में सिर्फ सैन्य ताकत ही नहीं, बल्कि मानवीय सहयोग, आपदा में मदद, जलवायु परिवर्तन, साइबर अपराध और वैश्विक स्वास्थ्य जैसे विषयों पर काम करने वाले देशों को भी बराबर का हक मिलना चाहिए। और भारत ने पिछले कुछ वर्षों में इन क्षेत्रों में अपनी सक्रिय भूमिका निभाकर यह साबित भी किया है कि वह जिम्मेदारी उठाने के योग्य है। कोविड महामारी के दौरान भारत ने 100 से अधिक देशों को वैक्सीन पहुंचाई, वैश्विक मंचों पर विकासशील देशों की आवाज को उठाया, अफ्रीकन यूनियन को G20 में स्थान दिलवाने में प्रमुख भूमिका निभाई और छोटे द्वीपीय देशों जैसे मालदीव और सेशेल्स के साथ मिलकर समुद्री सुरक्षा और पर्यावरण संरक्षण जैसे अहम क्षेत्रों में साझेदारी की। इसी वजह से आज स्लोवाकिया, भूटान, मालदीव, अमेरिका, यूके और कई अफ्रीकी देश भारत की स्थायी सदस्यता की मांग का खुलकर समर्थन कर रहे हैं। भारत, जापान, जर्मनी और ब्राजील मिलकर G4 देशों के रूप में एक समूह बना चुके हैं, जो एक दूसरे की दावेदारी का समर्थन करते हैं। हालांकि चीन जैसे देश लगातार इसका विरोध कर रहे हैं, क्योंकि भारत की बढ़ती ताकत उसे अपनी प्रभुत्वता के लिए खतरा नजर आती है। लेकिन भारत ने यह साफ कर दिया है कि वह किसी भी दबाव में नहीं झुकेगा और अपनी बात अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर मजबूती से रखता रहेगा। भारत ने हाल ही में यह भी याद दिलाया है कि 2015 में एक दस्तावेज में अधिकांश देशों ने यूएनएससी की स्थायी और अस्थायी सदस्य संख्या बढ़ाने का समर्थन किया था, परंतु अब तक कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया है। यूएनएससी में बदलाव का निर्णय संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा लिया जाएगा, जिसके लिए 2/3 बहुमत यानी कम से कम 129 देशों का समर्थन जरूरी है। इसलिए भारत ने अपनी रणनीति के तहत छोटे बड़े देशों के साथ कूटनीतिक संबंध मजबूत करने शुरू किए हैं और हर देश को बराबर सम्मान देने की नीति अपनाई है। भारत का मानना है कि यदि संयुक्त राष्ट्र समय के साथ खुद में बदलाव नहीं करेगा, तो वह धीरे धीरे अप्रासंगिक होता चला जाएगा और दुनिया को अंततः एक नया, ज्यादा न्यायपूर्ण और प्रतिनिधित्व वाला वैश्विक मंच तलाशना पड़ेगा। भारत का संदेश पूरी दुनिया के लिए साफ है, या तो यूएनएससी खुद में सुधार करे और 21वीं सदी की जरूरतों के अनुसार खुद को ढाले, या फिर दुनिया खुद अपनी राह बना लेगी, क्योंकि अब कोई भी देश एक तरफा ताकत के फैसलों से अपनी किस्मत तय नहीं होने देगा।